एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश प्रशासन को निर्देश दिया है कि शुक्रवार की नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर के बिल्कुल बगल में जगह उपलब्ध कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन खसरा नंबर 596 और खसरा नंबर 611, 612 की जमीन मुस्लिम समाज को देने पर विचार कर रहा है। देर रात प्रशासन की टीम में जमीन का मुआयना भी किया। वहीं अब इस मामले पर विवाद भी शुरू हो गया है। इलाके के लोगों का कहना है कि वो उनकी पुश्तैनी जमीन है, जहां वो पीढ़ियों से परिवार के साथ खेती कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो यहां नमाज पढ़ने नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक सेकंड लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों के रोजगार पे, गाड़ियों का रोजगार जो आपका तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश प्रशासन को निर्देश दिया है कि शुक्रवार की नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर के बिल्कुल बगल में जगह उपलब्ध कराई जाए। हालांकि यह आदेश तो आया है, लेकिन इसको लेकर के आसपास के जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं अलग हैं। उनको दिक्कत है। उनका कहना यह है कि हमारी पुश्तैनी जमीन है, हम इसे नहीं देंगे। नमाज पढ़ने के लिए यह जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि अपडेट यह है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन खसरा नंबर 596, 611, 612 की जमीन मुस्लिम समाज को देने पर विचार कर रहा है। और देर रात इसको लेकर के मंथन भी हुआ। प्रशासन की टीम जो है उसने जमीन का मुआयना भी किया, लेकिन विवाद इस मामले पर शुरू हो चुका है। पहले से देखिए पूरा मुद्दा जो है वो विवादित रहा है। थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से जब कोर्ट ने ये इस बात पर विचार कर रहा है कि कुछ आसपास की जो जमीन है वो नमाज के लिए दे दी जाए, लेकिन लोगों को इससे आपत्ति है। कहना क्या है लोगों का? इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो जमीन है जिनको अलॉट करने की बात की जा रही है वो उनकी पुश्तैनी जमीन है, जहां वो पीढ़ियों से परिवार के साथ खेती करते आ रहे हैं। और स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि वो यहां नमाज पढ़ने नहीं देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर धार भोजशाला पर एक बार फिर से विवाद उठता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्लियर कह दिया गया है कि यहां पर हम नमाज पढ़ने नहीं देंगे। हमें यही बोलने आए थे कि हमारी जो खेती हो, नुकसान नहीं हो हमारा, उसका क्या रहेगा। खेती हम खाली करेंगे नहीं। हमारे एकदम उन्होंने कोई आवेदन दिया नहीं, कुछ नोटिस दिया नहीं। अभी फसल लगी हुई है डायरेक्ट, और बहुत सारी जगह उनके पास नमाज पढ़ाने के लिए, और बहुत साल के पास अगर नमाज पढ़ाएंगे तो वही विवाद होगा। और 5 मिनट 10 फीट दूरी नहीं बहुत साल से, और मैं फिर उन्हीं को नमाज पढ़ा रहे। आगे आने स्थिति बहुत साल के गेट भी निकलता है बसंत पंचमी को उसी रास्ते से। ये तो फिर पीछे का रास्ता है। पीछे के रास्ते से तो उसी दिन तो बहुत साल सर्वे नंबर 610 पे 11 पे उसी रास्ते से बहुत साल का गेट निकलता, तो फिर उस पे कैसे आगे बोला है हम लोगों को इसलिए बुलाया गया कि जो जगह आज शासन ने जो जगह दी है सर्वे नंबर भोजशाला के पीछे, उस पे हमारी पूरी आपत्ति है, और हम लोगों को उस पे उस सभी स्थानीय लोग हैं, हम उसका विरोध करते हैं। इस बात क्यों विरोध कर रहे हैं आप? हम नमाज नहीं होने चाहते, क्योंकि वो जमीन पुश्तैनी हमारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर जुड़ चुके हैं। नितिन, धार भोजशाला को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जगह उपलब्ध कराई जाए नमाज के लिए, लेकिन स्थानीय लोगों को इससे दिक्कत है। हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा। जिस तरह से हाई कोर्ट ने वहाँ पर जिस तरह से निर्देश दिए, तो हाई कोर्ट ने ये बता दिया गया था कि ये माँ भागो देवी का मंदिर है और भोजशाला है में, तो इसको लेकर हिंदू पक्ष में भारी खुशी का माहौल था। लेकिन जिस तरह से जो मुस्लिम पक्ष थे उनमें नहीं आक्रोश था, और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई कल हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि जो भोजशाला के जो परिसर के पीछे जो जगह है वहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोगों की नमाज अदा करवाना है। उसी को लेकर कल जिला प्रशासन लगातार वहाँ पर निरीक्षण किया, कलेक्टर, एसपी सहित तमाम जो पुलिस फोर्स था। लेकिन जहाँ पर ये जगह चिन्हित की गई है वहाँ पर खेती हो रही है, और खेती के साथ साथ वहाँ पर अभी क्योंकि बारिश का समय चल रहा है, बारिश के चलते कीचड़ हो गई, तो एक तो चुनौती रहेगी प्रशासन के लिए वहाँ पर कैसे नमाज अदा करवाना। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर उनका भी ये कहना है कि हम कई सालों से इस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, ये खेती वाली ज़मीन है।
तो इसको लेकर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, वो विरोध कर रहा है। मगर अभी फिलहाल तो वहाँ पर जिस तरह से सियासत देखने को मिल रही है कि भोजशाला मंदिर पर अब सियासत होगी। लगातार मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे थे कमाल मौलाना मस्जिद है ये, और हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो कह रहे थे माँ भाग्य देवी का मंदिर है। तो फिलहाल तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से निर्देश दिए, उसके बाद वहाँ पर प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में जिस परिसर के बाहर जो जगह दी गई है, वहाँ पर मुस्लिम पक्ष के लोगों को नमाज कैसे अदा करवाती है। सबकी निगाह इसी पर टिकी रहेगी अभी। बिल्कुल ठीक कहा आपने नितिन। लोगों का कहना यह है कि हमारी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन यह भी कहा गया है कि हम यहां पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे, और अगर ऐसा होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक तरफ हिंदू पक्ष को राहत मिली हो, अभी भी विवाद पूरी तरीके से जड़ से खत्म नहीं हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से जो विवाद थमने का नाम लेने की बात सामने आ रही थी कि जिस तरह से हाई कोर्ट में जो हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हुए थे और माँ भाग्य देवी का मंदिर की जो घोषणा कर दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मुस्लिम पक्ष के लोग वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। तो उनका कहना था खसरा नंबर 596 नंबर पर ये हमारी जगह है। तो उसी खसरा नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सरकार को, प्रशासन को, कि वहाँ पर नमाज अदा करवाना चाहिए। लेकिन जो हिंदू संगठन, हिंदू धर्म के लोग हैं जो वहाँ पर तमाम जो बिल्कुल लोगों को आपत्ति है, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कोई राहत मिलती है या नहीं। बहरहाल नितिन, आप नजर बनाए रखिएगा। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।